भगवान श्री राम ने इस संसार में 11,000 वर्षों से भी ज्यादा शासन किया है और इस शासन काल में उन्होंने न जाने कितने पुण्य के कार्य किए और कितने शक्तिशाली राक्षसों का अंत किया। ऋषि मुनियों को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त किया। राम राज्य में सभी खुश थे, परंतु ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते भगवान राम को अपने भाई को मृत्युदंड देना पड़ा। किसके वियोग में भगवान श्री राम ने इस संसार को त्याग दिया, कैसे उन्हें अपने घर परिवार को छोड़कर वैकुंठ धाम जाना पड़ा और उन्हें वैकुंठ धाम जाने के लिए किसने और किसको दूत बनाकर भेजा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। रामायण के अनुसार एक बार महर्षि अत्रिबल ने एक ऋषि को दूत के रूप में अयोध्या भेजा। वह दूत भगवान राम के पास एक गोपनीय समाचार लेकर आया। उस समाचार को गोपनीय रखने के लिए भगवान राम के समक्ष एक शर्त रखी और कहा कि यह संदेश परम गोपनीय है, इसलिए आपको यह घोषणा करनी होगी कि आप और मेरे मध्य चल रहे वार्तालाप को कोई भी देख या सुन ले तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तब भगवान राम ने उनकी कई बात को मान लिया और लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि तुम द्वार पर पहरा दोगे। तब ऋषि ने भगवान राम से कहा कि मैं काल हूँ, इस संसार में सबका संहार करना मेरा कार्य है। मुझे परमपिता ब्रह्मा ने भेजा है और कहा है कि आपने जिस कार्य के लिए मनुष्य अवतार धारण किया था वो पूर्ण हुआ। अब आप अपने वास्तविक रूप में परम धाम पधारने का कष्ट करें। तभी द्वार पर महर्षि दुर्वासा आ जाते हैं और कहते हैं मुझे इसी क्षण महाराज से मिलना है। तब लक्ष्मण कहते हैं महाराज अभी व्यस्त है। दुर्वासा ऋषि को अपने क्रोध पर काबू न होने के कारण उन्होंने कहा कि अगर मैंने श्राप दे दिया तो मेरे तपोबल से अयोध्या के साथ साथ रघुकुल भी भस्म हो जाएगा। तब लक्ष्मण सोचने लगे अगर मेरी मृत्यु से अयोध्या बचती है तो ठीक है। तब लक्ष्मण दुर्वासा ऋषि का संदेश लेकर अंदर गए और भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने कक्ष में देखा। वो धर्म संकट में पड़ गए। तब भगवान राम ने अपने मंत्रियों के परामर्श पर लक्ष्मण को मृत्यु के स्थान पर देश निकाला दे दिया। उस काल में देश निकाला मृत्युदंड के बराबर था। तब लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने वास्तविक रूप शेषनाग अवतार में वैकुंठ धाम चले गए। भगवान राम इस घटना से बहुत ही दुखी हुए और आपने ये तो सुना ही होगा, राम के बिना लक्ष्मण और लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हैं। तब भगवान राम ने निश्चय किया और अपने राज्य को अपने और अपने भाइयों के पुत्रों में विभाजित कर दिया और उन्होंने भी अपने निज धाम जाने के लिए पहले उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया। उसके उपरांत अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया। भरत और शत्रुघ्न शंख और शैल के अवतार थे, वे भगवान में ही समाहित हो गए। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने एक एक कर सभी को अपने अपने दायित्व देते हुए कहा कि राक्षस राज विभीषण से कहा आप इस संसार में भगवान जगन्नाथ की आराधना करेंगे। पवन पुत्र हनुमान से कहा आपने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए आप कलयुग के अंत तक मेरी कथा का प्रचार करेंगे और जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे वैसे कलयुग के अंत तक धर्म का एक ही भाग शेष बचेगा। उस समय राम नाम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा के पुत्र जामवंत से कहा आप द्वापर के अंत तक धरती पर रहोगे और अंत में सुग्रीव व वानर सेना और अन्य प्रजाजन से कहा जो भी भगवान हरि की भक्ति में डूबकर इस पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाकर देह त्यागेगा वो सब संतानक नामक लोक में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे और जो भी देव योनि से हैं वो सब देव योनि में मिल जाएंगे। और इसके उपरांत भगवान राम अपने परम धाम की ओर कूच कर गए। इस वीडियो में आपने देखा कैसे लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने के लिए देश निकाला मिला, कैसे लक्ष्मण को दुर्वासा ऋषि के कारण देश निकाला दे दिया, कैसे भगवान के सेवकों ने मुक्ति प्राप्त की और कैसे भगवान राम ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। अगर आप भी भगवान राम के परम सेवक हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।